बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 66वां अंक शुरू कर रहे हैं। लंका कांड में हैं हम, और अभी तक हमने पढ़ा है कि सीता जी श्री राम के पास वापस आ गई हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई है। अग्निदेव ने सीता जी को श्री राम को समर्पित कर दिया है। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र ने लक्ष्मी रूप में विष्णु जी को लक्ष्मी को सौंप दिया था, उसी तरह से अग्निदेव ने सीता जी को श्री राम को सौंप दिया है। ब्रह्मा और इंद्र श्री राम की स्तुति गान करके अपने अपने गंतव्य को चले गए हैं। उसी समय शंकर जी वहाँ पर आते हैं, और यहाँ से हम आज का अपना 65वां अंक शुरू कर रहे हैं। आशा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखि सुअवसर प्रभु पहीं, आयसु शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ के चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। माम विरक्ष्य रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोहरूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, बारे तारे संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। जैसे पाले में कमल नष्ट हो जाता है, उसी के लिए इसलिए आप विषय कामनाओं के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भावसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर,
बसहु राम नरप मम उर अंतर। मुनिरंजन महिम मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, होयई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आवऊं देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे श्रांग धनुष धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीनी बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पर, पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार की कृपा की है। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मंजनु करिए समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहू मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनायो, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे इस प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया। तो तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमृत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत जी की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान लग रहा है, मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेश गात कृस, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगिसो जतन करूं, सखा निहारहूं तो ही। तपसी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम्हारा निहोरा करता हूं कि ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी भरत जी को देख सकूं। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमृत अनुज प्रीति प्रभु,
पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुम रेहु मन माही। पुनि मम धाम पाए हूँ, जहाँ संत सब जाहे। श्री राम जी ने कहा कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर से गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणि गण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसे दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया, ऊपर से गिरा दिया। जोई जोई मन भावई सोई ले, मणि मुख मेली डारी कपि देहि। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिनके मन में जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर से उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनि जे ही ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही तसी, जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप तप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने से भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते हैं जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, परिहरि 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 रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहनकर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं।
चितई सबहि पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम रे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमरे ही मोहि डर पहुँच निज काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विभल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु जोई कहो तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद, नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जय, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, यक्षराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवहीं राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जयकार बोल रहे हैं। विमान में एक ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए।
राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमान चले वती आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो, काले बादल हो। इस तरह से श्री राम जी सीता जी सहित सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध ब्यारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्भल भय आशा। अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन हो रहे हैं। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखू रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा कि हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांधो अरु थाप्यऊ शिव, यहाँ से तू बांधो अरु थाप्यऊ शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा सिंधु, शंभु ही कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख के धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जह जह कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम, सखल दिखाए जानकहीं कहे सभिन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जान के ही दिखाई, बहुरी राम जान के ही दिखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो।
तीरथ तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हर निशोक हरि लोक बिसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिबुध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर पवन पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भाव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर सही राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई तिरबेनी, हर्षित मंजन कीनी। कपिन सहित विप्रण कहूँ दान विविध विधि दीनी। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुरी जाई। भरत ही कुशल हमारे ही सुनाऊ, समाचार ले तुम चली आओ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आओ।